पूज्य श्री महाराज जी ने पूज्य पाद श्री प्रेमानंद प्रभु के द्वारा प्रकाशित ये श्री गुरुदेव का जो अष्टकम है महाराज जी ने गाया है और पूज्य पाद श्री प्रेमानंद प्रभु ने इसमें बहुत ही सुंदर भावनाओं से इस अष्टकम को उन्होंने रचना किया है, जिसमें श्री गुरुदेव के जो वैशिष्ट्य है सब कुछ इसमें निहित है और इसके मीनिंग भी बड़े सहज है। सब लोग शब्दार्थों से ही समझ सकते हैं किस प्रकार से श्री गुरुदेव जो है रूपानुभक्ति को प्रदान किया है, किस प्रकार से वे ब्रजरस के रसिक हैं, किस प्रकार से राग भक्ति दी है और किस प्रकार से श्री गिरिराज, श्री गोवर्धन और श्री राधा कुंड की सेवा का सुयोग, राधा कृष्ण की सेवा का सुयोग हमें देते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सुंदर बातें पूज्य पाद प्रेमानंद प्रभु ने इसमें प्रकाशित किया है, जो बिल्कुल श्री गुरुदेव की ही महिमा को मंडित करता है। और हम लोगों के साथ आज बेंगलुरु से श्री गोविंद जी गौड़िया मठ से सरजापुर में है ये, और ये दूसरी एक कोने में है मठ। हम लोगों के साथ पूज्य श्री भक्तिवेदांत श्री मुनि महाराज जी, जो पहले श्रीनिधि प्रभु के नाम से जाने जाते थे, अब संन्यास के बाद भक्तिवेदांत श्री मुनि महाराज जी जो हैं जुड़े हैं। फिर मुनि महाराज जी के बाद जो यहाँ के जो पुजारी हैं राधेश्याम प्रभु जी, वे भी कुछ बोलेंगे। फिर इसके बाद हम सुबल सका प्रभु और बाकी जो लोग हैं सब लोगों से फिर बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा हम सुनेंगे। पूज्य श्री महाराज जी जो हैं बहुत समय से इस्कॉन में रहे और बहुत ही पुराने हैं और बहुत सेवानिष्ठ हैं, और उसके बाद श्री गुरुदेव के पास ये आए थे और श्री गुरुदेव के कहने पर श्री बेंगलुरु के इस मठ की जिम्मेदारी पूज्य पाद श्री वैकनाथ महाराज जी के साथ महाराज जी रहते हैं और सब प्रकार से मठ को संभालते हैं। कथा कीर्तन विशेष करके भिक्षा और सारे भक्तों को वहां प्रेम से फिर जोड़ते हैं। महाराज जी बड़ा परिश्रमी है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो भी बड़े दिन रात लग करके सभी भक्तों को सबको जोड़ते हुए महाराज जी जो गुरुदेव के वाणी का प्रचार से बेंगलुरु में और विशेष करके कन्नड़ भाषा में करते हैं पूज्य श्री महाराज जी। तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य आज कि हम लोग महाराज जी से श्री गुरुदेव के बारे में सुनेंगे, विशेष करके आप कैसे श्री गुरुदेव के पास आए और किस प्रकार से घर आपने मतलब कि छोड़ा और कैसे आप मतलब गुरुदेव के पास पहुंचे और वो किस प्रकार से प्राण रक्षा हुई फिर आपकी, और कैसे मतलब प्राण जाते जाते फिर बच गया था, और कैसे श्री गुरुदेव की सेवा के लिए मतलब श्री बेंगलुरु में मठ स्थापना किया और कई जगह रहते हुए लास्ट में ये सुंदर मठ जो है ये प्रकाशित हुआ है, जहाँ महाराज जी पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए सब देख रहे हैं। और कृपा करके फिर बोलिएगा महाराज, ये सब चीज फिर हम धीरे धीरे बाकी लोगों से हम लोग सुनेंगे। एक और सूचना है, आज जो है दिल्ली में जो परिस्थिति बनी हुई है इसके कारण वहां के दिल्ली एनसीआर में पूरा नेट जो है बंद कर दिया है सरकार ने। तो इस वजह से कई सारे लोग जो दिल्ली एनसीआर में हैं वे जुड़ नहीं पाएंगे आज। तो कोई बात नहीं, जो इसके रिकॉर्डिंग होंगे कल आप लोग सुन सकते हैं, या जब भी नेट चालू होगा। शायद जो ब्रॉडबैंड में है, शायद ब्रॉडबैंड या वाईफाई वाले शायद मेरे ख्याल से नेट उनका चल रहा होगा, जो मोबाइल नेट वाले हैं उन सब लोगों का बंद है। तो कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम के बाद जो रिकॉर्डिंग होगा वो आप लोग बाद में सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणाय नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणे संयुक्तम
वरम अरण्यम पुरुषम महंतम नारायणाथम शिरसा नमामि। त्रिदंडिनं भक्त शिरोमणिं च श्रीकृष्ण पादब्धहृदय गुरुदे चैतन्य लीलामृत सारसारं नारायणातं सततं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे। आचार्य अष्टोत्तर शततिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत विज्ञापन करता हूँ। उनकी आहित्य की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नितिलील विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शततिदंड भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी आहित्य कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी आहित्य कृपा प्रार्थना करता हूँ। स्वापार्थ सच्चिनंदन गौरहरि के चरण कल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनके आहिति कृपा प्रार्थना करता हूँ। स्वापार्थ राधा विनोदूर्य राधा गोविंद ललिता विशाखजो गिरिराज के चरण कल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनके आहिति कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसमें श्री विजय कृष्ण बाबू जी के चरण कमल में विशेष दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्टार्ट करने से पहले ठाकुर जी का दर्शन 1 मिनट करा देना सब लोगों को, बंद हो जाएगा फिर बाद में। 1 मिनट सुबह भोग कराएंगे। जय हो राधा गोविंद देव की जय, ललिता विशाखा सखियों की जय, राधा गोविंद देव की जय, ललिता विशाखा सखियों की जय। बहुत ही सुंदर श्रृंगार पुजारी प्रभु ने किया, राधे श्याम प्रभु जी ने। श्री राधा जी ललिता विशाखा जी हैं, श्री कृष्ण हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अभी एक्चुअली शयन हो रहा है, सो माला सब निकाल दिए हैं। हाँ बस वही बस गर्म कपड़ा पहना रहे हैं। हाँ गुरुदेव को तो कमल कंबल शंबल ओढ़ दिए हैं। अभी ठीक है, ठाकुर जी को भी धीरे धीरे कंबल ठीक है विश्राम कराएंगे। ये हमारे शालिग्राम जी, चलो जय हो शालिग्राम जी की जय। और यहाँ पर गुरु परंपरा। ओ अच्छा, जय हो जय हो जय। ठीक है, बस हो गया, ठीक। हाँ बस ठीक। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग का बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि इस सारे साल में हम लोग को विजय कृष्ण प्रभु और सारे भक्तों की कृपा से गुरु जी का मधुर स्मृतियां सुनने के लिए, रोज सुनने के लिए हम लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है। तो जैसे पहले मैंने गुरु जी का पास आने का पहले इसका हमने जो 12 साल सेवा किया है उसके बारे में थोड़ा बताते हुए आगे जाएंगे। दुर्लभम मानस जन्म देहिनम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का इस हम लोग का इस
मनुष्य जन्म मिलने भी बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनि में, उसमें भी सत्संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उस सत्संग में जो सदगुरु को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। इसमें हम लोग सुनते हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम, लेकिन हमारे गुरुजी तो श्री राधिका ही प्रियात्म है। तो ऐसे रूपानुग गुरुवर्गों को दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ की बात है। तो ऐसे पहले कैसे स्वामी महाराज भक्तिवेदांत स्वामी नितिलील प्रश्नपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त किया है किताब का माध्यम से। जैसे बचपन में ऐसे तो हम लोग कोई भक्ति का कोई ये नहीं था पक्का, हम लोग सभी जैसे सभी लोग कर्मकांड का ये है, कोई पूजा ज्यादा ये सब नहीं करता था हम लोग, लेकिन कुछ गौसेवा करने का, गौमाता सेवा करने का और तुलसी का कुछ सेवा करने का सौभाग्य था बचपन में। जब 8 क्लास में, जब हाई स्कूल में जब पढ़ रहा था, तब एक टीचर से मैंने सुना महात्मा गांधी जो है मतलब भगवत गीता पढ़ते थे। तो हमने सोचा अभी गांधी जी सभी मतलब क्लास में ही बोले उन्होंने, तो हमने सोचा था अगर गांधी जी भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम लोग को भी, मेरे को भी भगवत गीता पढ़ना है, वो मन में आई। तो छोटा सा भगवत गीता खरीदी किया, उसको रोज थोड़ा थोड़ा हम लोग मैं पढ़ाई कर रहा था। तो कभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था इसमें प्रवेश कैसे करेंगे, क्योंकि उतना तो समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 9 और 10 क्लास पढ़ने का टाइम भगवान का विशेष कृपा से श्रीमद् भागवतम मेरा हाथ में आई है, मेरे बड़े भाई ने लाके दिया। तो वैसे तो किताब पढ़ने का तो बहुत ये था, पहले लोग था सब प्रकार किताब पढ़ते थे, लेकिन उसमें मेरे बड़ा भाई ने सभी जो भी किताब उनका हाथ में मिलता था पहले वो अध्ययन करेंगे, बाद में मेरा हाथ में दे रहा था। लेकिन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ उन्होंने पहले मेरे हाथ में दीजिए, बोले ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है बोले। तो मैंने देखा ये श्रीमद् भागवतम ये क्या है। तो श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद, अष्टम और 9वां स्कंद, ये जो ग्रंथ पहले मैंने प्राप्त किए हैं उसमें बहुत सुंदर वैष्णव आचार्यों का कमेंट्री था, मध्य संप्रदाय का, कन्नड़ी भाषा में था। तो उसको मैंने जब पढ़ा बहुत ही आनंद मिला मेरे को, और इतने सुंदर दिव्य ज्ञान उसमें, प्रहलाद महाराज का उपदेश, श्री नारद जी ने जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, तब मेरे मन में ये इच्छा होता था इस कलयुग में भी मठ मंदिर आश्रम कुछ हो सकता है क्या, ऐसे चिंतन कर रहा था मैं। तो भागवत जी का ऐसे विशेष कृपा हुई है, श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ का उपदेश, एक ग्रंथ भागवत होता है, एक भक्त भागवत। तो पहले मेरे ऊपर ग्रंथ भागवत का कृपा हुई है। तो सुबह जल्दी उठने का कोई मेरा का इच्छा नहीं था पहले, लेकिन भागवत पढ़ना जब आरंभ किया है सुबह 4 साढ़े 4 बजे से, तो सुबह उठ के स्नान करके तुलसी को पानी देके ठाकुर जी का जैसे तो कुछ पुष्पा ये सब करके पूजा कर रहा था। तो इसके बाद फिर और भी कुछ ग्रंथ पढ़े, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का विशेष चरित्र, और दक्षिण भारत में जो राघवेंद्र स्वामी मध्य संप्रदाय का जो प्रहलाद महाराज का जो अवतार हैं श्री राघवेंद्र स्वामी, तो उनको किताब से मेरे को बहुत कुछ शिक्षा मिली है। तो रोज मैं राघवेंद्र स्वामी मठ दर्शन के लिए जा रहा था। तो उसके बाद जैसे 98 इसमें 88 में कुछ इस्कॉन का भक्त लोग हम लोग का गांव में आए थे, तो दूर से मैंने दर्शन किया। तो उसके बाद कुछ मेरे दोस्त का माध्यम से वो लोग कुछ किताब लेके आए थे, श्री कृष्णा द कृष्णा सुप्रीम पर्सन गार्डन। तो वो किताब
मेरा हाथ में आई और साइंस ऑफ सेल्फ छोटा सा जो किताब है उसको अध्ययन किया। उसका बाद मैंने लेटर लेकर उसका बाद इस्कॉन से बहुत सारे किताब मांगे, उसको अध्ययन कर रहा था। 8-9 महीने के बाद फुल टाइम डिवोटी होने का मेरा अंदर ऐसे ही इच्छा हुई है। भगवान ने ऐसे कुछ प्रभुपाद जी का माध्यम से कुछ वैराग्य आया तो सब घर बार छोड़ के मेरा माँ ने, मैं जब 9 क्लास में पढ़ रहा था मेरा माँ ने शरीर छोड़ चुके थे। उसका बाद पिताजी और बड़े भाई और सभी लोग थे घर में। तो मैंने जब घर छोड़ के आया था वो घर में लोग बोले थे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले मैंने बेंगलोर में एक फैक्ट्री में काम करेगा। बोले कौन सा फैक्ट्री है? बोले इस्कॉन फैक्ट्री। तो बोला वैसे बोल के मैंने लेके आया। तो फिर बाद में जो 89 में नवंबर उसी महीने में मैं ज्वाइन किया। तो ऐसे इस्कॉन में बहुत सारे सेवा हम लोग करते थे। पहले तो मैराथन का टाइम था तो किताब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। फिर उसका बाद में पुजारी असिस्टेंट पुजारी का काम। फिर उसका बाद में तो पहले तो ये सब करते करते पहले हरि नाम ये सब कर रहा था। 1.5 साल का बाद में हरि नाम प्राप्त हुई है। 1.5 साल तक 16 माला हरि नाम कर रहा था, क्योंकि एक भक्त ने हमारे गांव से आया था। वो मैं आने के 6 महीने के बाद शादी के बाद उन्होंने घर चला गया था। तो लोग अंदर कुछ डाउट था, क्योंकि अगर सारा जीवन मंदिर में रहेगा और भाग जाएगा पता नहीं है, इसलिए 1.5 साल तक हरि नाम नहीं हुआ था। लेकिन हरि नाम ऐसे ही कर रहा था मैंने, नीम की जो माला होती है उसमें हरि नाम कर रहा था। फिर 91 में हरि नाम हुआ मायापुर में पूज्य पाद जयपताक महाराज से जो हरि नाम हुई है 91 में। फिर उसका बाद जो इस्कॉन प्रेसिडेंट जो है मधु पंडित प्रभु जी ने बोले 92 में आपको दीक्षा लेना है। तो बहुत सारे लोग मेरे से, बहुत सारे सीनियर लोग थे वहां पर। मैंने बोला मेरे को दीक्षा नहीं लेना है। तो बोले नहीं तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पुजारी चाहिए। क्योंकि उस टाइम जो गृहस्थी पुजारी था भाग गया था उसको इस्कॉन मंदिर छोड़ के। तो इसलिए उन्होंने बोला था आपको लेना है क्योंकि हमें एक पुजारी का जरूरत है। तो मेरे को दीक्षा दिलाया। और भी वहां पर जो ब्रह्मचारी लोग मेरे से सीनियर बहुत लोग थे। तो फिर दीक्षा हुई है 92 में। उसका बाद जो भी सेवा है, मेन सेवा तो पुजारी सेवा था, बीच में रसोई भी करना सेवा था हम लोग का। लाइफ मेंबरशिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब सेवा करते हुए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से सब ऐसे भक्ति चल रहा था। मायापुर दर्शन किया था, जगन्नाथ जी का दर्शन हुई था 90 में। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का सुदर्शन उनको वहां पर पूरी दर्शन हुई। और मायापुर में मायापुर धाम उसमें भी जो इस्कॉन मंदिर का मंदिर नवद्वीप परिक्रमा नहीं किया था, लेकिन दर्शन तो किया था कुछ जगह। स्पेशली हम लोग जब परिक्रमा वहां पर जाते हैं योगपीठ दर्शन करते हैं और इस्कॉन मंदिर मायापुर चंद्रोदय मंदिर वहीं पर रहते थे। और नवद्वीप के लिए जब जाते थे खाली मार्केटिंग करने के लिए जाते थे और कोई मतलब नहीं था, गौड़े मठ से कोई कनेक्शन नहीं था। फिर जब 98 में 9 साल के बाद जब ऋत्विक सिस्टम आरंभ हुई है बेंगलोर में, तो उसका पहले जो 94 में वृंदावन दर्शन हुई थी। जो पादयात्रा भक्त लोग जब बेंगलोर आए थे तो वहां जो पादयात्रा का जो निताई गौरंगा और वहां पर जो गिरिराज जी का उसके लिए कुछ पुल और पल का व्यवस्था करता था। तो वह पादयात्रा इंचार्ज जो डिवोटी था, अभी तो भक्ति आश्रय महाराज ऐसे कुछ नाम हुई है उनका। तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला अभी तो मेरे को तो पादयात्रा करने का बहुत इच्छा है। तब बोले तो पादयात्रा कैसे करेंगे, इधर ठाकुर जी का सेवा छोड़ के कैसे जाएंगे? नहीं जा सकता हूँ। तब बोले मैं आपको ये कुछ देता हूँ। बोले तो ऐसा करके उन्होंने मथुरा महात्मा
जैसे ब्रजमंडल परिक्रम है, रूप गोस्वामी पाद जी ने जो लिखा है मथुरा महात्मा, ग्लोरीज ऑफ मथुरा धाम, उस ग्रंथ को मैंने प्राप्त किए हैं। उसका अध्ययन करते हुए वृंदावन दर्शन हुई 4 साल का बाद, मतलब 94 में। उसके बाद वृंदावन धाम मेरे मन में ऐसे कुछ खींच रहा था, बोले वृंदावन जाना है। 4-5 साल का बाद खाली 3 दिन दर्शन हुई है। वृंदावन धाम दर्शन करने का बहुत उत्कंठ था। 98 में जब ऋत्विक सिस्टम जो चालू किया था बेंगलोर में, तो उसी का जो अवसर लेके मैंने वहां से भाग गया। 4 महीने के लिए वृंदावन चला आया, और वृंदावन में 4 महीने थे। उस टाइम गुरु जी के बारे में मैंने सुना था, लेकिन वहां पर जो कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी थे, वो लोग बोले देखो, हमारे गुरु जी के नाम से वो लोग बोल रहे थे, तो इतना उच्चा जो फिलॉसफी और सिद्धांत उनका जो है, ये मंजरी भाव, इसका बारे में, रासलीला के बारे में, रास तत्व के बारे में इतने सिद्धांत से बताएंगे, ये तुमको समझने नहीं आएगा। अभी तुमको इस कान में रह के भजन करना है। अगर गोड़े मठ जाने से तुमको मतलब यहाँ का भी नहीं वहां का नहीं, ऐसे करके वो लोग बहुत डरे है मेरे को। तो फिर मैंने वहां से लौट के आया 4 महीने के बाद। लेकिन सोच रहा था, तो वृंदावन धाम में सत्संग कैसे प्राप्त करने, इसके बारे में सोच रहा था। फिर 2000 में श्री पुरुषोत्तम प्रभु, डॉक्टर पुरुषोत्तम मुंबई, वो जब बेंगलुरु आए, उन्होंने जब ये सारे वैष्णव लोग, इस्कॉन के भक्त लोग तुलसी के सामने बैठ के जब हरि नाम करते हैं, तो हमें भी तो ऐसे करता था उन लोग के साथ में। तब मैंने देखा ये पुरुषोत्तम प्रभु का जो हरि नाम करने का जो नियम है, तो अलग तरह का मेरे को कुछ दिखाई दिया। अरे ये सारे जो जितने सारे भक्त लोग जो हरि नाम कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इनका देख के मेरे को कुछ अलग लगा, क्योंकि ये गौड़िया मठ का था। राधाष्टमी के दिन कथा सब होने के बाद वो कुछ स्तव स्तुति कर रहे थे श्रीपाद पुरुषोत्तम प्रभु। तो मैंने जाके प्रणाम किया, प्रभु जी दंडवाद, तो आप ये क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बोला या मैं तो राधिकाष्टक का गा रहा हूँ। बोला आज विशेष है, राधाष्टमी है। तो ऐसे मेरे को श्री गौड़िया गीता गुच्छ, श्री गुरुदेव जी का गौड़िया गीता गुच्छ पहले प्राप्त हुई है। उसमें श्री गुरु जी का फोटो मैंने देखा, रोज वही चिंतन कर रहा था। तो पुरुषोत्तम प्रभु जी ने 3 दिन मेरे को अच्छे से समझाया, भजन करने है तो इसे महापुरुष को चरणाश्रय लेके करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि हम लोग पहले ऋतु के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने बोला अभी कोई ऐसे महापुरुष नहीं है। प्रभुपाद जी जो थे अभी वो अप्रकट हुए हैं, तो ऐसे महापुरुष को दर्शन अभी हमने तो कभी नहीं सुना है। मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोला नहीं आपको चाहिए तो अभी भी ऐसे महापुरुष को दर्शन मिल जाएगा। मैंने बोला कौन है वो महापुरुष? बोले श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो मैंने बोला उनका बारे में मैं तो कुछ सुना है, और उनका कुछ किताब भी पढ़ रहा था, भजन रहस्य और गीता गुच्छ, ये 2 किताब मैंने गुरु जी का किताब पढ़ रहा था। फिर उसके बाद रामचरित्र प्रभु जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो भी जब बेंगलुरु आए थे तब गुरु जी का संग में था। उन्होंने भी मेरे को बहुत सुंदर रूप से बताया है। 2001 में जगन्नाथपुरी दर्शन का माध्यम से मैंने फिर बेंगलोर इस्कॉन छोड़ के वहां से भाग गया फिर, क्योंकि गुरु जी का दर्शन करने का बहुत ही इच्छा थी। तो 2001 में रथ यात्रा के बाद मैंने मथुरा में जो दाऊजी के पास एक गांव है, जुगसना गांव है,
वहां पर राधा कृष्ण का मंदिर में सेवा करने का कुछ अवकाश मिली है, वहां पर सेवा कर रहा था। लेकिन वहां पर जाके सेवा करने का मेरा ये उद्देश्य था, श्री गुरु जी का दर्शन करना। लेकिन किसका माध्यम से दर्शन करेंगे? केशव जी गौड़े मठ दूर से दर्शन किया, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? किसका माध्यम से जाएंगे? कोई तो परिचय होना चाहिए। मठ मंदिर में जाएगा तो, क्योंकि पहले मैंने रूप सनातन गौड़े मठ दूर से दर्शन किया, उस रास्ते में मैंने देखा सुअर बंदर सब सो रहे थे और बाहर में मैंने देखा इतना गंदा है। तो मैंने सोचा ये कैसे मठ है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में इतना सब साफ सुथरा हम लोग जब देखा था, मेरा मन में ऐसा कुछ आया। फिर भी मैंने अंदर गया, देखो गेट बंद था। मैंने बोले ये मठ है, मंदिर है, किसके घर है पता नहीं है, गेट बंद है, अब अंदर कैसे जाएंगे? वहीं से प्रणाम करके मैंने वापस आया। तब मैंने सोच रहा था, ठाकुर जी से प्रार्थना किया, देखिए श्री गुरु जी का दर्शन करने के लिए, ऐसे सदगुरु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग को बहुत आसान से मिली है, लेकिन मैं कम से 1 साल ठाकुर जी से प्रार्थना किया था, क्योंकि ऋतिक सिस्टम तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। लेकिन बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे 60 लोग वहां पर ऋत्विक हैं और एक मैं वहां से बाहर जाना चाहता है, तो इतना आसान नहीं था। तो फिर गुरु जी का जो गीता गुच्छ जब मैं अध्ययन उसमें जो पढ़ रहा था, गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था, वहां पर गुरु जी का सुंदर फोटो था। गुरु जी ने हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे रहे थे उसमें, उसको रोज मैंने देख रहा था। भक्त लोग आके मेरे प्रति, ये क्या देख रहे हैं, कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? मैंने बोला कुछ नहीं है भाई, ये तो कुछ अष्टकम है राधा कृष्ण का, ये पढ़ रहा हूँ। बोले लेकिन ये फोटो कौन सा है? तो मैंने बोला ये तो एक महापुरुष जो ने किताब लेकर उनको फोटो है, तो उनको क्यों देख रहा है? मैंने बोला मैं उनको नहीं देख रहा, मैं तो अष्टकम पढ़ रहा हूँ। तो हम लोग, मैंने बोला हम लोग सब ऋत्विक है, तो आप लोग को ये सब जरूरत नहीं है। ऐसे करके मैं छिपा के रखता था, भजन रहस्य, माधुर्य कदमनी, और ये जो गीता गुच्छ ये सब छिपा के रखता था। इसके बाद दुखसान मंदिर में जब थे, तो बेंगलोर से एक भक्त वहां पर आए, जिसने मेरे को टिकट या सब दिया था। मैंने उनको बोला प्रभु जी 1 महीना यहाँ पर मैं अकेला सेवा कर रहा हूँ, मेरा मन थोड़ा चंचल है, मैं जाके थोड़ा वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा दर्शन करके आऊंगा। ऐसा करके मैंने मथुरा आया। लेकिन मथुरा आने के पहले गुरु जी का विशेष कृपा हुई है वहां पर जुगसान में। तो मैं सोच रहा था अभी कैसे जाऊं, कैसे जो गौड़िया मठ जहां पर हमारे गुरु जी रहते हैं। तो ऐसे मैंने चिंतन कर रहा था, गुरु जी का जो गुरुबाई है श्रीपाद कालचंद्र प्रभु ब्रह्मचारी, और हमारे गुरु भाई अमृतानंद प्रभु, तो 3 भक्त लोग आए हैं और 3 दिन सत्संग हुए हैं जुगसेना मंदिर में। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई साधु संग नहीं मिल रहा था, वहां पर अकेला था। बहुत आनंद मिली है उस साधु संग में। मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछा। कालचंद्र प्रभु ने सुंदर रूप से हरिकथा की थी। तो कालचंद्र प्रभु 2003 में प्रकट हुए हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं वहीं था, मैं और चिंतन कर रहा था अभी कैसे जाएंगे यहाँ से। अब ठाकुर जी का छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ। उस टाइम तीर्थ महाराज ने 10 लोग, श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज 10 भक्त लोग को लेके वहां पर आए, और सारा दिन कथा कीर्तन ये सब हुई है वहां पर जुगसन में। तब मैंने भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज से अनुरोध किया, मैं गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ, और मठ में केशव जी गौड़िया मठ वहां पर आके वहीं पर रहना चाहता हूँ, और वहां पर ठाकुर जी का सेवा ये सब करेंगे आप लोग के संग में। तीर्थ महाराज जी बोले देखो ये मंदिर छोड़ के आप नहीं आ सकते, इसलिए आप बीच बीच में आके गुरु जी का कथा सुन लेना, दर्शन कर लेना बताइए। तो बोलो ठीक है। फिर उसका बाद जब मैंने 3 दिन के लिए छुट्टी लेकर आए, तो जन्माष्टमी के बाद आए श्री मथुरा धाम में, मथुरा श्री केशव जी गौड़े मठ में जन्माष्टमी का सभा हो रहा था। बहुत बड़े बड़े पंडित लोग वहां पर बैठे थे। तो वहां पर मैंने देखा श्री गुरु जी का पहले दर्शन
बहुत सारे लोग हरि कथा सुन रहे थे वहां पर, कम से 200 लोग होगा, ऊपर नीचे सब जगह सब भरा हुआ था। मैंने सीढ़ी में बैठ के कुछ कथा सुने हैं। द पंडित, बड़े बड़े पंडित लोग संस्कृत में बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बाद में श्री गुरु जी ने जब हरि कथा आरंभ किए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर रूप से हरि कथा बताया। तो गुरु जी ने बताए हैं, श्री कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में नहीं हुई है, श्री कृष्ण का जन्म जो है गोकुल में हुई है। यहाँ मथुरा में जो है श्री कृष्ण का आविर्भाव है, वहां पर वसुदेव महाराज और देवकी देवी को भगवान ने शंख चक्र गदा पद्मा रूप में वहां पर दर्शन दिए हैं। उनका जन्म जो है यशोदा माता जी का गर्भ से हुई है। उनका नाड़ी छेदन ये सब जो कहाँ है, गोकुल में हुई है। ऐसे करके गुरुजी ने बहुत सुंदर रूप से, जयति जननी वासो देवकी जन्म वदो यदुवरा परिसस सवे ध्रुवेर अधर्मम स्थिरचना रुचिनगन सुस्मिता श्रीमुखे न रजपुरा वनितानम वर्धयन कामदेवन। इस सारे जो भागवत का सार जो है गुरुजी ने एक श्लोक में बताए थे। इस श्लोक के बारे में पहले सुने थे, लेकिन ऐसे गुरुजी ने जो वहां पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है ऐसे कभी नहीं सुना था। तो बहुत आनंद हुआ मेरे को उसको सब सुन के। और गुरुजी ने बहुत सारे वहां पर उदाहरण दिया है। अहो भाग्य नंदो गो प्रजोसकम जन्मित्रा परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इस सभी एग्जाम्पल बहुत सारे श्लोक के बाद में गुरुजी ने ऐसे, पर बड़े बड़े पंडित लोग थे, उसको मतलब बहुत सुंदर रूप से वहां पर कथा की है। कृष्ण जो है गुरुजी ने उसका माध्यम से यही भी बताया, वहां पर क्या है बताए थे। मथुरा से तो वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है। मथुरा क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वैकुंठ में भगवान का जन्म लीला नहीं होती है, लेकिन मथुरा में भगवान का जन्म, मथुरा धाम में भगवान का जन्म लीला होती है। और मथुरा से वृंदावन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वहां पर पंचायती रास हुई है। सभी प्रकार का साधन सिद्ध गोपियां और नित्य सिद्ध गोपियां सभी मिलके जब भगवान रास लीला करते हैं, इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन से गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है? गोवर्धन गिरिराज को भगवान ने 7 दिन उसको अपने हाथ से उठाया है, और वहां पर सभी ब्रजवासियों का भगवान ने रक्षण की है। और वहां पर वासंती रास हुई है, नित्य सिद्ध गोपियों का साथ भगवान ने वासंती रास किए हैं, इसलिए गोवर्धन श्रेष्ठ है। और गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा कुंड साक्षात श्रीमती राधा जी का स्वरूप है, और श्याम कुंड जो है साक्षात कृष्णचंद्र का स्वरूप है। इसलिए वहां पर बहुत ही मधुर मधुर लीला होती है। जैसे कुछ संक्षेप रूप में हम लोग जो अष्टकाली लीला जब सुनते हैं, उसमें जो राधा कुंड का लीला जो है, तो दिन में सबसे जो बड़ा जो लीला है वो है राधा कुंड का लीला है। 11 बजे से कम 3 बजे तक वो लीला वहां पर होती है। उसका बाद में सूर्य कुंड की लीला होते हैं। ऐसे श्री गुरु जी ने सुंदर रूप से राधा कुंड का महिमा बताए हैं। तो लेकिन उस भीड़ में गुरु जी का दर्शन, मेरा मतलब उनको चरण कमल का दर्शन करने का ये मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत भीड़ थी। सभी लोग गुरु जी का पीछे जा रहा था, मैं तो नहीं आता, मैं तो मालूम नहीं है कहाँ जाना, कैसे ये करना है। तो 8 बजे के बाद गुरु जी ने किसी को दर्शन नहीं देते थे। तो फिर मैंने भक्तों से अमृतानंद प्रभु, कालचंद प्रभु, उनसे मैं प्रार्थना किया, बोले गुरु जी के दर्शन हम लोग मैं कब कर सकता हूँ? तो बोले गुरु जी सुबह जो वॉकिंग के लिए जब जाते हैं सुबह, तो तब आप दर्शन कर सकते हैं। गुरु जी ने 7 बजे तक मॉर्निंग वॉकिंग करके जब आ रहे थे, मैंने दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने तुरंत देखा मेरे को, बोले तो इस कान से आया है? तो मैंने बोला हाँ गुरुजी इस कान से आया हूँ।
बोला कहाँ से? बोला बेंगलोर से। अरे ऋत्विक इस टाइम ऋत्विक मंदिर से तुमने कैसे आया वहां से? तो बोले आपके जो शिष्य हैं पुरुषोत्तम प्रभु और रामचंद्र प्रभु का कृपा से मैं यहाँ तक आए हैं। वो मेरे प्रथम सदगुरु हैं, मतलब जिन्होंने जो आपके बारे में अच्छे से मेरे को जो सुनाए हैं, तो आपको कुछ किताब अध्ययन करके मैंने यहाँ तक आए हैं। गुरुजी ने विशेष रूप से वहां पर आशीर्वाद दिया है और बोले तुम बहुत भाग्यवान है, क्योंकि ऐसे ही एक तो हम लोग संसार में इसमें फंसा हुआ है और भक्ति का मार्ग का आने के बाद फिर उसमें ऋत्विक सिस्टम में फंसा हुआ था मैंने। ये मेरा दुर्भाग्य था अभी। तो उसके बाद में महापुरुष का विशेष कृपा, गुरु जी का विशेष कृपा से फिर ऐसे सत्संग मिली है। तो फिर उसका बाद में गुरु जी ने मेरे को आदेश दिए थे श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु का पास में रहना है और उनसे सब प्रकार का शिक्षा लेना है। फिर बताए हैं और उसका बाद में आपको कुछ भी अगर कुछ पूछना है तो भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी हैं, भक्ति वेदांत माधव महाराज जी हैं, भक्ति वेदांत वन महाराज जी हैं, तो इन लोग से सब शिक्षा लेने के लिए गुरु जी ने आदेश दिए थे। तो मथुरा में 2002 में जो मई महीने से मैंने परमानेंट वहां पर थे, उसके बीच में लौट के आया। फिर उसके बाद फिर मैंने परमानेंट वहां पर गुरुजी ने निमंत्रण दिए थे 2001 में पुरुषोत्तम मास ये चल रहा था, उसके लिए गुरुजी ने निमंत्रण दिए थे मेरे को, लेकिन टिकट भी कर किया था, कुछ काम था बेंगलोर, मैंने लौट के आया। मधु पंडित ने फिर मेरे को फटा दिया वहां पर, बोले तुम क्यों बार बार भाग जाते हैं यहाँ से? मैंने बोला वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है सत्संग में, इसलिए जा रहा हूँ। बोले देखो वृंदावन मंदिर बना रहा हूँ, तुमको वहां का सारे इंचार्ज कर देंगे और तुमको बार बार यहाँ से मंदिर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा दिन यहीं पर रहने के लिए मेरे को इस्कॉन में रहने के लिए बताया था। तो 6 महीने मैंने इंतजार किया, तो लेकिन गुरुजी का एक बार कृपा होने के बाद कौन रुक सकता है? तो गुरुजी ने वहां से फिर मेरे को वहां से खींच लिया। तो फिर 2002 में मई महीने में मैं फुल टाइम कैसे जो गौड़िया मठ में वहां पर आए हैं। और हमारे जो प्रेमानंद प्रभु जी जो हैं उनको मैंने प्रणाम किया, ऐसे मैंने यहाँ पर आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला इस्कॉन का भक्त लोग हैं, आप लोग को बहुत अच्छा फैसिलिटीज रहता है, यहाँ पर गौड़िया मठ में रहने का अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कुछ बता रहता है। तो मैंने बताया देखिए गुरुजी से मैंने बात किया है, दर्शन किया, तो उन्होंने कृपा करके मेरे को अनुमति दी है। तो तब प्रभु जी ने बोला जब गुरुजी से आप भेंट हुआ है तब आप रह सकते बोला। तो तब अमृतानंद प्रभु के घर में कुछ दिन थे पीछे जो है, उसका बाद मैंने श्री केशव जी गौड़े मठ में था। गुरुजी ने कुछ अर्चन और रसोई ये सब सीखने के लिए मेरे को बताया था, लेकिन 2003 में जो श्री झूलन यात्रा रूप गोस्वामी का विराह महोत्सव का झूलन यात्रा का टाइम मैंने वृंदावन गया है, लेकिन वहां पर 2 भक्त लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा, 2 भक्त लोग मेरे को बोले देखो श्री जी तुम मथुरा में क्या करते हैं? तो बोले मथुरा में क्या करता हूँ, जो सेवा मिल रहा है वही कर रहा हूँ। देखो मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, तुमको वृंदावन में रहना है, और मथुरा का पानी खारा है या वृंदावन में मीठा पानी है, और ऐसे करके देखो यहाँ पर इतने सुंदर ठाकुर जी है, राधा विनोदी वृंदा देवी है, गिरिराज जी है, तो आप यहीं रह के सेवा कर लो। तो मेरे को वृंदावन अच्छा भी लगा और बिना परमिशन में वहां पर चला गया। लेकिन जब द्वादशी भिक्षा के लिए जब आ रहा था तो प्रभु जी बहुत नाराज हुए। तो मैंने लेकिन हर द्वादशी में आके प्रभु जी को दंडवत कर रहा था, लेकिन प्रभु जी ने मेरे तरफ कुछ नहीं देख रहे थे। तो मैंने मालूम हुआ प्रभु जी बहुत नाराज हैं। उसके बाद में
2003 में जब जन्माष्टमी हो रहा था, गुरुजी मेरे को ढूंढ रहे थे मथुरा में, लेकिन मैं वृंदावन में था, कुछ सेवा था वहां पर, ठाकुर जी का सेवा, रसोई का सेवा, ये सब था, इसलिए मैं नहीं आ पाया कथा के लिए। तब गुरुजी ने ढूंढ रहे थे मथुरा में, क्योंकि मथुरा में जो पुजारी था 2003 में, वहां वो भी वहां से चला गया था, बलराम प्रभु। तो गुरुजी ने ढूंढ रहे थे, लोग जो कथा सुन के आए बोले अगर आज आप गुरुजी का पास रहने थे ना, तुमको पिटाई होने वाला था। तो मेरे को भी बहुत डर लगा, अभी कैसे गुरुजी का पास जाएंगे। तो लेकिन गुरुजी ने वहां पर रूप गोस्वामी का विवाह महोत्सव में वहां पर आए, वृंदावन में आए, सुंदर हरिकथा हुई है, सभा हुई है वहां पर। गुरुजी ने जब आए तो वहां पर मैंने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने मेरे को बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला गुरुजी कुछ अर्चन भी सीखना था यहाँ पर, और राधा रमन प्रभु जी से कुछ श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का, श्रृंगार का सीखने का था, कैसे ठाकुर जी का सुंदर रूप से श्रृंगार करने, सब सीखने के लिए यहाँ पर आया है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है। तो लेकिन 2003 में चैतन्य प्रभु, हम लोग बेंगलोर से जो चैतन्य प्रभु हैं, वो भी इस्कॉन में था। उन्होंने सुना मैं तो मथुरा केशव जी गौड़े मठ में है, वो भी छोड़ के आया मेरे पास। मैंने फिर उनको दीक्षा लेने के लिए कहा। उन्होंने बोला मैं दीक्षा ऐसे नहीं ले सकता हूँ, पहले गुरुजी का दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, ऐसे बोले। तो मेरे को भी गुरुजी ने ऐसे बोले। मैंने जब दीक्षा के लिए जब प्रार्थना किया है, गुरुजी ने बोला पहले मेरा किताब पढ़ो, कथा सुनो, और उसके बाद में तुम कभी भी दीक्षा ले सकते हैं। 2002 गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने दीक्षा मंत्र सब दिए हैं। क्योंकि पहले मैंने सोच रहा था इस्कॉन में एक बार दीक्षा हुई है, फिर यहाँ पर दीक्षा कैसे लेंगे। फिर मैंने देखा रामचंद्र प्रभु जी ने दीक्षा ली है, अमल कृष्ण प्रभु ने दीक्षा ली है, और भी कुछ लोग को मैंने देखा। तो तब वो लोग बोले नहीं आप ले सकते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया, और माधव महाराज जी बोले गुरुजी को इनको दीक्षा देना है। तो गुरुजी ने दीक्षा दिया। 2002 में मैंने दीक्षा लिए हैं, और 2003 में चैतन्य प्रभु ने दीक्षा लिया है। चैतन्य प्रभु दीक्षा लेने के बाद ही बोले हम बेंगलोर जाके प्रचार करेंगे। प्रभु जी ने बोले थे बेंगलोर में एक रेंट के लिए एक घर लेके आप प्रचार कर, आरंभ करने के लिए आदेश दिया था। लेकिन मैं सोच रहा था अकेले क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो गुरु जी फिर चैतन्य प्रभु जी ने जब बेंगलोर प्रचार के लिए, जब वैकनाथ महाराज, भक्ति वेदांत वैकनाथ महाराज, और भक्ति वेदांत नेमी महाराज, और विष्णु महाराज, गिरिधारी प्रभु, श्रीपाद गिरिधारी प्रभु, जय गोपाल प्रभु, वेणुगोपाल प्रभु, इस सभी को साथ प्रचार करने के लिए सोच रहे थे। फिर कुछ लोकल भक्तों को भी आज दर ये था, उसके लिए उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना किया है श्रीनिधि प्रभु को लेकर जाता हूँ वृंदावन बेंगलोर प्रचार के लिए। गुरुजी ने वहां पर जो बरसाना धाम में था 50 लोग वहां पर बैठे थे। तो गुरुजी ने देखा मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ क्या कर रहा है। मैंने इनका कहा था मथुरा में रहने के लिए, इन्होंने मथुरा छोड़ के अभी यहाँ आया है, मैं नहीं जानता हूँ। तब मैंने सोचा अभी गुरुजी ने बोला इसका मन बहुत चंचल है, बंदर गधा, तुमने मैंने जो कहा था उसको वो नहीं किया, और वहां यहाँ पर क्या कर रहे पता नहीं, ऐसे करके गुरुजी ने कुछ बताया है। तो मैंने सोचा महापुरुष का जो गाली जब सुनते हैं ना, इसमें कुछ तो यहाँ है, क्योंकि हम लोग का अंदर मेरा अंदर कितने प्रकार का अनर्थ है, गुरुजी ने बहुत सुंदर रूप से साफ कर रहा है। ऐसे मेरे को कुछ ये हुआ, क्योंकि 2003 में जो रूप गोस्वामी का सभा जो चल रहा था, उस टाइम गुरुजी ने एक भक्तों को बोले देखो तुम थोड़ा रूप गोस्वामी का कथा सुनो, जो वो बहुत बड़ा मतलब अच्छा पंडित है, और हमारे गुरु भाई है, नाम नहीं बताऊंगा,
तो उनको गुरुजी ने बोले कुछ रूप गोस्वामी का महिमा सुना ही है। तो उन्होंने खड़ा होकर श्रीमद् भागवत का महिमा खूब सुना है। गुरुजी ने उनको बोले 5 मिनट के बाद, मैंने आपको कहा रूप गोस्वामी का महिमा सुनाने के लिए। तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत का दूसरा कुछ श्लोक बोले और सुन रहे थे। गुरुजी ने बोला आप कृपया बैठ जाइए। तो 200-300 लोग, मतलब कम से 250 लोग बैठे थे। तो उस भक्त को कुछ अंदर कुछ लगा उनको, सबके सामने गुरुजी ने ऐसे डांटा। तो उसका बाद मैंने उनको कभी दर्शन नहीं किया मंदिर में। वो तो मंदिर से बाहर चला गया। लेकिन वो भक्त है, लेकिन किसी किसी पंडित लोग का है ना, सहन करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे मन में ये आया, जब बरसाने में मैंने जब गाली सुना, मेरे को थोड़ा डर लगा। तब मैंने मन से ऐसे गुरुजी का चरण कमल का धारण जान कर रहा था, अभी क्या होगा, क्या करो। तब गुरुजी ने बोले, लेकिन गुरुजी ने बोले ये तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं अभी क्या करेगा, ऐसे कुछ गुरुजी ने बोले। तब मेरे को थोड़ा सा ये हुआ। फिर उसके बाद में 2004 में अप्रैल में मथुरा में आया, प्रेमानंद प्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया। 1 साल के बाद प्रभु जी ने बात किया मेरे से। तो प्रभु जी ने बोले क्या समाचार है। मैंने बोला समाचार कुछ नहीं है प्रभु जी, आप बताइए मैंने जो अपराध किया है, क्योंकि आपसे बिना परमिशन लेके मैंने वृंदावन गया। तो गुरु जी प्रभु जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, बोलो देखो बेंगलुरु प्रचार के लिए जाना है, इसलिए टिकट का व्यवस्था सब कर रहा हूँ, तो तुम जाओ। तो मेरे को थोड़ा सा शांति मिला मन में, क्योंकि प्रभु जी नाराज होने से गुरु जी नाराज हो गए अभी। तो इसके बाद पहले प्रभु जी ने का कृपा प्राप्त किया, फिर उसके बाद गुरु जी के पास आए, दंडवत प्रणाम किया। तब गुरु जी से ने हम लोग प्रार्थना किया। तब गुरु जी ने बोले ठीक है आप लोग बेंगलोर जाके प्रचार करो। तो उसके बाद हम लोग बेंगलोर में अक्षय तृतीय का दिन, जैसे परम गुरु जी ने वेदांत समिति का स्थापन किया था, तो अक्षय तृतीय का दिन 2004 में बसवेश्वर नगर में प्रीचिंग सेंटर ओपन किए हैं। और फिर 2-3 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास चल रहा था 2004 में। गुरुजी ने सबको वहां पर बुलाए थे, तो हम लोग वहां पर जाने के लिए सब टिकट की व्यवस्था थी। तब भक्ति वेदांत वैकनाथ महाराज ने इंटरनेट में देखा भक्ति विज्ञान स्वामी, क्या उनका नाम था पहले, भक्ति विज्ञान स्वामी ऐसा, दंडी महाराज का पहले दूसरा नाम था भक्ति विज्ञान महाराज ऐसा कुछ था। बोले ये एक महाराज जी है, ये बेंगलोर का है, अमेरिका में रहता है। वैकनाथ महाराज ने मेरे को दिखाया। मैंने बोला महाराज से मैंने प्रार्थना किया, महाराज जी आप इनको एक ईमेल लिख दीजिए, देखिए बेंगलोर में हम लोग को बहुत जरूरत है, तो आप इसको बुलाइए। तो महाराज ने, वैकनाथ महाराज ने दंडी महाराज को लेटर लिखा है। बोले महाराज जी अभी आप बेंगलोर आइए, और हम लोग जगन्नाथपुरी श्री पुरुषोत्तम मास का इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, नियम से जो होता है, और वहां पर गुरु जी का साथ में सभी लोग परिक्रम कर रहे हैं। तब दंडी महाराज जी हम लोग के साथ में आए हैं। तो इसमें 2004 में राय रामानंद संवाद जगन्नाथपुरी में पहले बार हमने जब कथा सुना गुरु जी से, उसमें बहुत अच्छा शिक्षा मिली है। और जगन्नाथपुरी धाम परिक्रम, भुवनेश्वर, वो सब दर्शन किए हैं। वहां पर गुरु जी से प्रार्थना किए कि भक्ति विज्ञान महाराज जो है हम लोग को बेंगलोर प्रचार के लिए आप भेज दीजिए। तो गुरु जी ने बोले ठीक है। गुरु जी ने उनको बोले देखो आप बेंगलोर जाके इन लोग के साथ प्रचार करना। तब गुरु जी ने बोले दंडी महाराज ही कैन बी इन चार्ज। गुरु जी ने बोले ही कैन बी इन चार्ज बट वैकनाथ महाराज इज सीनियर। गुरु जी ने ये बात कहा। और फिर मेरे मन में यह आता था अभी बेंगलोर में कैसे रहेंगे, अभी सत्संग ज्यादा नहीं होता है, मतलब हम लोग को गुरु जी का कथा सुनने का नहीं मिलता है। फिर मेरा मन में आया वृंदावन जाऊंगा। तो कुछ वक्त लोग शिकायत किए, गुरु जी ने बोले तुम्हारा मन चंचल है। मैंने कहा तुमको बेंगलोर में रहने के लिए, तुम फिर सोच रहा है वृंदावन जाने के लिए।
तो मैंने बोला नहीं गुरुजी अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो बेंगलोर में रहूंगा। इसके बाद जो कार्तिक परिक्रम हुई है, कार्तिक परिक्रम के बाद 2005 में दंडी महाराज ने वहां पर श्री रंगनाथ गौड़िया मठ वहां का जागा कर दी किए हैं। फिर हम लोग सब वहां पर थे। तो 2005 में श्री गुरुजी ने पहले बार बेंगलोर यात्रा की है। उसके पहले तीर्थ महाराज, नरसिंह महाराज, प्रद्युम्न महाराज और कुछ भक्त लोग को भेजे। तो उन लोग के साथ में हम लोग कुछ प्रचार का कुछ व्यवस्था किए थे। उसके बाद जब गुरुजी आए 2005 में जुलाई ऐसे कुछ होगा, गुरुजी आए थे। उस टाइम विजय कृष्ण प्रभु भी आए थे। तो वहां पर गुरुजी का रहने का और ये सब कुछ व्यवस्था करने का सेवा मिली है। फिर हम लोग उस टाइम तो कुछ नहीं था मठ में, रंगनाथ मठ में, रंगनाथ गौड़े मठ में भी नहीं था। हम लोग का वहां पर जो सिटी प्रीचिंग सेंटर में कुछ नहीं था। फिर हम लोग भिक्षा करके लाए। जितने सारे जो आइटम्स होते हैं, जैसे इतने सारे लोग आएंगे, पंडल का प्रोग्राम कराना और रसोई का, इसके लिए सब हम लोग भिक्षा करके ले। गुरुजी जब हम लोग जब भिक्षा करके जब लाए, तब गुरुजी का तेल मालिश जब हो रहा था, गुरुजी गमछा में थे। तुरंत गुरुजी ने रूम से बाहर आके देखा और इतने सारा सब्जी सब भिक्षा करके लाए। गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया है। तो विष्णुदेवत महाराज में और चैतन्य प्रभु बहुत सारे लोग थे। और तो उस टाइम बहुत बड़ा पेंडल वहां पर प्रोग्राम हुई है। तब उस टाइम ऐसे में कभी पब्लिक में कभी बात नहीं कर रहा था, कभी प्रवचन ये सब नहीं कर रहा था। लेकिन गुरुजी ने बोले अभी मैं कथा जब हिंदी में बोलूंगा उसको कौन ट्रांसलेशन करेगा? दंडी महाराज बोले ललित माधव प्रभु करेंगे। लेकिन ललित माधव प्रभु तो नया था, वो मेरे तरफ देखा, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, श्रीनिधि प्रभु करेगा। तो मैंने गुरुजी को बोले गुरुजी अगर आप आशीर्वाद करने से मैं प्रयास कर सकता हूँ। गुरुजी ने बोले प्रयास करना नहीं, अभी आपको ही करना पड़ेगा और कोई नहीं है यहाँ पर। तो गुरुजी ने फिर जब जो कथा गुरुजी ने जब सुनाया है उसको मैंने कन्नड़ में बोले पहले बार 2005 में। उसमें बहुत सुंदर रूप से गुरुजी ने जैसे बेसिक जो भक्ति, साधन भक्ति ये सब कैसे करना है, उसी के साथ उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वृंदावन लीला और उसमें शांत रस, दासरस, सख्य रस, वात्सल्य रस का उन्होंने कथा जब सुना रहा था, तो मैंने बहुत बार ये जब श्लोक जो है, जब हम लोग पूजा काम करते हैं उसमें ये जो श्लोक है, अनार्पिता चरम चिरत करुणे अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वला रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरठ सुंदर जित कदम संदीपिता सदा हृदय कंदर स्वरतो सचिनंदन। ये जो श्लोक है, अब पुजारी लोग जब अर्चन करते हैं ये रोज ये श्लोक बोलना पड़ता था, मैं भी बोल रहा था, लेकिन ये नहीं समझने नहीं आ रहा था ये इसमें जो स्वाभक्ति श्री है ये क्या है। तो पहले बार गुरुजी से ये एक्सप्लेनेशन मैंने सुना है। श्रीमन महाप्रभु तो उन्नत जल रस उसको आस्वादन करने के लिए आया है और भक्तों के लिए स्वाभक्ति श्रीयम राधा दास्य वो प्रदान करने के लिए आए हैं। मंजरी भाव प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जगत में है। तो बहुत सुंदर रूप से गुरुजी ने वो कथा सुनाए हैं। और फिर 2007 में जब गुरुजी ने बेंगलोर आए हैं, उसमें उन्होंने भक्तों को जो पहले जो कुछ हरि कथा सुनने के बाद गुरुजी ने भक्तों में जो तारतम्य है, जैसे ध्रुव महाराज और भीष्म पितामह ये सब ज्ञानी भक्त हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने प्रहलाद महाराज और भीष्म इसको ज्ञानी भक्त इसके बारे में बताए हैं। और ध्रुव महाराज और कुछ भक्त लोग इनका पथ कुछ भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन उनका अंदर कुछ आशा है तो इसके लिए वो लोग भजन कर रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे भजन करने वाला व्यक्ति है, सब ज्ञानी भक्त हैं,
तो प्रहलाद महाराज से श्रेष्ठ जो है हनुमान जी हैं और प्रेमी भक्त हैं प्रेम। महाराज जी हाँ टाइम टाइम ज्यादा नहीं है, अब बस इसको रहने दो। अच्छा तत्व वाले आप रहने दो अब बस, टाइम ज्यादा नहीं है ना, कई लोग हाँ बोलेंगे आज। हाँ तो ये तो जानते हैं सब। हाँ ठीक है। हाँ बस, हाँ तो, हाँ अच्छा ठीक। ठीक है, सिंपल करके बता देंगे। हाँ सिंपल करके बताओ। हाँ तो 2007 में जब गुरुजी जब बेंगलोर आए थे, उसके बाद में जैसे सिटी में भी प्रोग्राम हुई है, हम लोग उसके लिए कुछ व्यवस्था किए हैं। तो फिर 2007 को उसमें उसके बाद जो ब्रजमंडल परिक्रम के लिए हम लोग भक्त लोग को जब दर्शन करने के लिए वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रम और नवद्वीप परिक्रम इसके लिए जब लेके जा रहा था, तो गुरु जी से बहुत सारे लोग गुरु जी से दीक्षा हरिनाम प्राप्त किया। एक बार एक भक्त ने, तो हम लोग जब है ना मथुरा में जब भिक्षा करके जब लाते थे, तो जब गुरु जी नहीं थे तब प्रेमानंद प्रभु का हाथ में सब कुछ देते थे। जब गुरु जी जब थे तब प्रेमानंद प्रभु बोले अभी जो गुरु जी जब रहते गुरु जी का हाथ में ही सब कुछ देना है। तो हम लोग सब गुरु जी का हाथ में थे, गुरु जी बहुत प्रसन्न होते थे। तो एक बार ऐसे परिक्रम में भक्त लोग को लेके जा रहा था, तो एक भक्त ने 5,000 रुपये दिया है, तो मैंने गुरु जी के हाथ में दिए हैं। गुरु जी ने बोले तुम भी मेरे को प्रणाम ही दे रहा है क्या? तो मैंने बोला नहीं गुरु जी, एक भक्त ने आपको सेवा के लिए दिए हैं, तो ये मेरा। तो पर ऐसे जैसे प्रेमानंद प्रभु की कृपा और जय कृष्ण प्रभु की कृपा से हम लोग को बहुत कुछ वपु सेवा करने का भी मिले हैं। बहुत बार गुरु जी का ऐसे कुछ चरण सेवा करने का, चरण कमल का सेवा करने का मौका मिली है। ये सब गुरु जी की विशेष कृपा है। और 2009 में गुरु जी जब तीसरा बार जब बेंगलोर यात्रा की है, वहां पर उस टाइम एचएसआर लेआउट में हम लोग थे। वहां पर गुरु जी ने 3 दिन हरिकथा की है, उसके लिए सब कुछ व्यवस्था हम लोग किए थे। लेकिन उस टाइम कुछ विदेशी भक्त और देसी भक्तों में कुछ ये चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। तो मैं बीच में दोनों को कुछ ये कर रहा था, कम समाधान का व्यवस्था कर रहा था। गुरु जी ने जब एक दिन प्रवचन जब हुई है बेंगलोर में, गुरु जी ने पूछा, गुरु जी ने मेरे को बुलाया तो इधर आ। तो मैंने बोलो प्रणाम किया गुरु जी को। गुरु जी ने बोले, गुरु जी ने जो आशीर्वाद दे के बोले देखो तुम लोग यहाँ पर बेंगलोर में सिटी में जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करो, ऐसे करके गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। तो दोनों जो देसी विदेशी भक्त में जो विवाद चल रहा था, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया था। तो इसी का माध्यम से गुरु जी का कृपा हम लोग को प्राप्त हुई है। उसके बाद 2010 में जब गुरु जी अस्वस्थ लीला किए थे, उस टाइम दिल्ली में 10-12 दिन गुरु जी का सेवा करने का मौका मिली है। द्विजा प्रभु से हम प्रार्थना किया, उसके बाद माधव महाराज से प्रार्थना करके भक्ति वेदांत माधव महाराज का कृपा से गुरु जी का कुछ सेवा ओपो सेवा का कुछ अवसर मिली है 2010 में। फिर गोवर्धन में भी कुछ दिन सेवा की है। तो कुछ 20-21 दिन ऐसा कुछ सब मिलके दिल्ली और गोवर्धन वहां पर, तो ऐसी महापुरुष को दर्शन उसको उनका हरि कथा सुनने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ था। तो गुरु जी का जो अंतिम उपदेश अब सब लोग जानते हैं, हर साल ब्रजमंडल परिक्रम और नवद्वीप परिक्रम आना है। ऐसे करके सत्संग के लिए गुरु जी हर साल हम लोग को आदेश दिया है। तो हम लोग प्रयास तो करते हैं और यहाँ पर भी प्रचार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी भक्त लोगों का जो वो लोग जब मदद कर रहे हैं, उसी का माध्यम से हम लोग यहाँ पर मठ मंदिर चला रहे हैं। और हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना, ये हम लोग नहीं कर रहे, गुरु जी करा रहा है। जो भी हम लोग जो प्रचार करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, ये सब गुरु जी कर रहे हैं। हम लोग को कुछ ये नहीं है, हम लोग खाली प्रार्थना करते हैं बस।
अब जो भी कुछ कराना है गुरुजी कराता है सब कुछ। तो सभी वैष्णव और वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ। अभी जैसे 30 साल मेरे को पता नहीं है कैसे भक्ति मार्ग में 30 साल मठ में रहा, मेरे को पता नहीं है। क्योंकि क्योंकि इतना आसान नहीं है मठ मंदिर में रह के भजन करना। लेकिन प्रभुपाद जी का विशेष कृपा हुआ था, 12 साल वहां था, और गुरु जी का विशेष कृपा से अभी 18 साल इसमें गौड़े मठ में भी हुई है। तो ऐसे में मैं सभी वैष्णव और वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद किए तो कीजिए। तो ऐसे गुरु जी का सेवा करते करते उनका आदेश का अच्छे से पालन करते हुए हम लोग, मैं उसका सेवा करना चाहता हूँ। राधा गोविंद ललिता विशाख महाप्रभु सभी वैष्णव वैष्णव। हरे कृष्ण। अंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत हम आपके ऋणी हैं, आभार हैं। आपने बहुत ही सुंदर, सब लोगों ने सुना किस प्रकार से महाराज जी के मतलब जीवन में कितना मतलब मेहनत से, परिश्रम से, प्रार्थना से श्री गुरुदेव का संग उनको प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद बेंगलुरु में कैसे गुरुदेव ने भेजा, और मैंने साक्षात देखा भी है। पूज्य श्री वेंकटनाथ महाराज जी और श्री मुनि महाराज जी, जो पहले श्रीनिधि प्रभु थे, बड़े मेहनत से कई जगह रहते 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 धीरे धीरे ये मठ जो है सुंदर सा लास्ट में जाके ये अब 2-3 साल पहले ये बना है। और इस मठ बनने के बारे में भी हम सुनेंगे सुबह सका प्रभु जी से। तो महाराज जी का बड़ा ही सरल और बड़ा सेवामय जीवन है, और हम लोग ऋणी हैं। महाराज जी बहुत सुंदर रूप से संक्षेप में बहुत कुछ हम लोगों के निकट गुरुदेव की स्मृतियों को बांटा है। नेक्स्ट कौन बोले?